तो आज सभी की जुबान एक है, सभी के शब्द एक हैं। वो शब्द है जय भारत माता, जय हिंद, जय भारतीय सेना। और क्योंकि पूरे देश में खुशी की लहर है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में लोग खुशियां मना रहे हैं। हमारे संवाददाता ने तमाम जिलों में तमाम लोगों से बातचीत की है, आप वो देखिए। ऑपरेशन सिंदूर, आखिरकार जिस बात का बदला लेना था वो बदला पूरा हुआ और अब भारत ने पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सुबह सवेरा जब उठे हैं तो गाजियाबाद के लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और उन कह रहे हैं कि पहलगाम का बदला पूरा हुआ। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से एक दूसरों को मिठाई खिलाई जा रही है। जी, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आज जब सुबह उठे और तस्वीरें देखी? जी, मैं राजेश गुप्ता हूँ और सुबह उठते ही आज का दिन हमारा बन गया। हम बहुत खुश थे। ये जो बुज़दिल कायर पाकिस्तान है, इन्होंने जो छुप छुपा कर अपने आतंकवादी को भेजकर हमारे बहनों के सिंदूर को जो उजाड़ा था पहलगाम में टूरिस्टों के साथ, जो उन्होंने गलत किया था, इसका बदला आज भारत सरकार ने बहुत बखूबी लिया है। और हम ये भारत सरकार से आशा करते हैं कि सिर्फ 9 ठिकानों पे ही नहीं, पूरे पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दिया जाए, पूरे आतंकवाद को दुनिया से मिटा दिया जाए। अच्छा, आप बताइए, जहां तैयारी आज ये हो रही थी कि गाजियाबाद और इसके अलावा तमाम देश के 244 शहरों में सायरन बजेगा सुबह होते ही, लेकिन देर रात पाकिस्तान में सायरन बज गया। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु का और यहाँ पर सम्मानित सभी लोगों का अभिनंदन वेलकम करूँगा। और मेरा नाम मुकीम शेख है, मैं हिंदुस्तान का हिंदू वासी हूँ। और एक बात मैं बहुत बखूबी कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत हो जंग हो भरपूर होनी चाहिए, मोहब्बत हो जंग हो भरपूर होनी चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो वो मंजूर होना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम हिंदुस्तान के वो मुसलमान हैं जो अपने आप को हिंदुस्तान होने पर गर्व कहते हैं। और पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए एक बात का हम पैगाम देते हैं। आप हमें मुहाजिर कहते हो, हम मुहाजिर नहीं हैं, हम दिलेर हैं। हिंदुस्तान में रहकर अपने हिंदुस्तान, अपने मातृभूमि की हिफाजत कर रहे हैं। हम जब चाहें, जब तुम्हें खदेड़ कर, तुम्हारी धरती से निकाल कर तुम्हें हिंदुस्तान बल्कि वर्ल्ड के नक्शे से मिटा दें, लेकिन हमारी मोहब्बत, हमारा पैगाम, हमारे बड़े अज़ाद ये हमें मशवरा देते हैं कि अमन और चैन सुकून जिंदाबाद रहना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, क्या उम्मीद लगाई थी कि जिस तरह से आज सुबह गाजियाबाद में और तमाम देश के अलग अलग शहरों में सायरन बजाना था, मॉक ड्रिल करनी थी, लेकिन देर रात होते होते ब्लैकआउट पाकिस्तान में हो गया? देखिए, ये चीज़ें तो पहले से डिसाइड थी, कब होना है, कहाँ पे होना है, ये गवर्नमेंट का एजेंडा था। बट ठीक है, ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी जिन्होंने ये टारगेट को अचीव किया है, जिसमें हमें सभी अपने देशवासियों से अनुरोध ये है कि मिलजुल के रहें और सपोर्ट करें। और बहुत अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप रहा है और सटीक डिसीजन रहा है। अच्छा, आप बताइए, क्या कहेंगे, क्या बदला पूरा हो गया या अभी भी और भी कुछ बाकी है? मैं बीआरओ से रिटायर्ड अधिकारी हूँ। तीनों सेनाओं के लिए फ्रंट लाइन पे हम लोग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, ये बिल्कुल सही हुआ है और हमें नेक्स्ट मूवमेंट के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारी फ़ौज की स्ट्रेटजी पूरी तैयार है और जहाँ तक है कि ये बदला लेके रहेंगे और इनको वर्ल्ड के नक्शे से हटा के रहेंगे पाकिस्तानियों को। अच्छा, आपको क्या लगता है, अब पाकिस्तान अगर युद्ध ज़्यादा चलता है तो कितने दिन तक झेल पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान का नाम एक ट्रोल हो रहा है बिकारिस्तान के नाम से। पहले तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी सोसाइटी में आए हैं। और दूसरा ये कि जो सरकार ने जो फैसला लिया है उससे हम लोग बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि और इससे भी और ज़्यादा हो। मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस की उम्मीद लगाई जा रही थी और जिस तरह से लोग तैयार थे कि आज गाजियाबाद और इसके अलावा देश के 244 शहरों में सायरन बजेगा और लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरह से अगर हवाई हमला होता है तो संभलना है। ऑपरेशन सिंदूर आखिर